हाय, मैं हूँ अंकुर और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी महाडा लॉटरी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे महाडा लॉटरी का फॉर्म भरते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो लोग मिस कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहा, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करें और क्यों। इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, जो प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो सेम अप्लाई होता है सारे ही महाडा बोर्ड्स के लिए, चाहे आप महाडा मुंबई के लिए अप्लाई करें, चाहे महाडा कोंकण बोर्ड के लिए अप्लाई करें, चाहे पुणे के लिए या नासिक के लिए। इसलिए प्लीज कमेंट करके ये मत पूछना कि नासिक का फॉर्म कैसे भरना है या पुणे महाडा बोर्ड का फॉर्म कैसे भरना है। सभी महाडा बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए ये सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। तो पहले वीडियो को पूरा देखना और फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप सबके कमेंट लेके एक डाउट सॉल्विंग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर ले और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई कर ले। और हाँ, अपने डिजी लॉकर के 6 डिजिट का पासवर्ड याद रखना। तो इसलिए प्लीज फॉर्म भरने के पहले अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट जरूर बना ले। और ये एक गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप है तो डरने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लो और फोल्डर के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लो। आधार कार्ड का फोटो फ्रंट और बैक, कैंसिल चेक का फोटो, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का फोटो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो चाहिए होगी हमें फॉर्म भरते वक्त। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे ही डॉक्यूमेंट्स 50 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो मेरे सारे ही डॉक्यूमेंट्स के जो साइज है वो 100 KB 200 KB के आसपास है। अब आपको महाडा की वेबसाइट पे आ जाना है, housing.mahada.gov.in। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट ओपन करते ही आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ या हस्बैंड का आधार कार्ड, सेम यहाँ भी अगर मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ का पैन कार्ड का फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईटीआर वाइफ या हस्बैंड का अगर मैरिड हो तो, अगर आईटीआर नहीं भरते तो तहसीलदार से इशू किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट। फिर अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक आर्टिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए सर्टिफिकेट बनता है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर अगर आप वीडो एप्लीकेंट हो तो उसका सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एक महाडा फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ ऊपर राइट साइड में स्किप इंट्रो का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। ये पेज हमारे सामने आ जाएगा, वेलकम टू महाडा लॉटरी। ये रेड कलर में स्टार्ट नाउ जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। अब ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हो तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करो और वेरीफाई कर दो। आपका पैन वेरीफाई हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिख के आ रहा है पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर और आपका नाम लिख के आ रहा है। नेक्स्ट अपना ईमेल आईडी डाल देना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और वही सेम पासवर्ड नीचे कन्फर्म योर पासवर्ड में डालना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको 2 OTP आएंगे, एक आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने डाला है अभी और एक आपके मोबाइल नंबर पे। तो ईमेल एड्रेस वाला OTP टॉप पे ऊपर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोबाइल पे जो OTP आया है वो डाल देना है और प्रोसीड। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। अगर आप यहाँ पे कैप्चा रीड नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई अनदर पे क्लिक कर दो, नया कैप्चा जनरेट हो जाएगा और वो कैप्चा यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब फिर से आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट है। अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बना रखा है तो उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दो, वरना पहले आप अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लो। तो यहाँ हम अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पासवर्ड डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कुछ सेकंड वेट करना है और ये प्रोसेस होते ही हम इस पेज पे आ जाएंगे। अब ये जर्नल कंसेंट है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए। आई एग्री वाले यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देना है और प्रोसीड करना है। अब हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ हमें पूछ रहा है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, येस पे क्लिक करके आपको आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करो एंड प्रोसीड नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, येस, तो यहाँ पे भी सेम
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट होगा वो अपलोड करो, और नेक्स्ट अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करो और प्रोसीड। अगेन अगर आप म्हाडा एम्प्लॉई हो और 5 साल से ज़्यादा से सर्विस कर रहे हो तो येस पे क्लिक करो और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दो, और अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करो और प्रोसीड। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और याद रखना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही अपलोड करना है जो 1 जनवरी 2018 के बाद इशू किया हो गया हो, बारकोड स्टिकर वाला। यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फोल्डर में चले जाएं और यहाँ पे देख रहे होगे आपको जो आपके पीडीएफ वाले फाइल होंगे वो नहीं दिखा रहे, सिर्फ जेपेग फाइल जो फोटोज हैं वही दिखा रहे होंगे। तो यहाँ फाइल के बाजू में ये जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और ऑल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपके सारे पीडीएफ फाइल भी दिखने लग जाएंगे। अब अपने पीडीएफ को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं हुआ क्योंकि पीडीएफ फाइल रीड नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने पीडीएफ को फ़ोटो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये वेबसाइट पे आ जाएँगे। मैं वेबसाइट का लिंक भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके अपने पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अपने हाई रेज़ फ़ोटोज़ को भी 500 केबी के नीचे ला सकते हैं बिना कोई क्वालिटी लूज़ किए। अब यहाँ से मैं पीडीएफ टू इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ से सिलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से अपना पीडीएफ सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से कन्वर्ट टू जेपेग, यहाँ कन्वर्ट हो गया, और ज़िप फाइल मैं डाउनलोड कर लूँगा। ज़िप फाइल को मैंने अपने फ़ोल्डर में लाके एक्सट्रैक्ट कर लिया, और फिर यहाँ वापस से अपलोड फ़ोल्डर पे आके फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब डोमिसाइल अपलोड करते वक्त कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आई कि उन्हें ये क्रॉप का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। इसका मेजर रीजन क्या है वो तो नहीं पता, पर सॉल्यूशन ये है कि आप किसी डेस्कटॉप में या बड़े स्क्रीन वाले लैपटॉप में एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहां पे ये ऑप्शन आपको विजिबल दिखेगा। तो बेटर होगा अगर आपको ये डोमिसाइल में क्रॉप का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अपने अकाउंट को एक दूसरे कंप्यूटर में ओपन करें जहाँ पे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हो। होपफुली ये ट्रिक आपके लिए काम कर जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद यहाँ से अगर थोड़ा बहुत क्रॉप करना है कुछ तो कर लेके क्रॉप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे मेरा डोमिसाइल अपलोड हो गया है। डोमिसाइल अपलोड होते ही यहाँ ऊपर आपके डोमिसाइल का नंबर लिख के देगा। आप क्रॉस चेक कर लेना आपके डोमिसाइल नंबर से मैच हो रहा है या नहीं, और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट, क्या आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ एड्रेस आपके करंट एड्रेस से मैच करता है? अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपका करंट एड्रेस डाल देना है। अगर येस तो उस पर टिक करके प्रोसीड करना है। अब यहाँ आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? आप शादीशुदा हैं, डाइवोर्स है, विडो हैं या मैरिड है? तो जो भी है आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं अनमैरिड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोसीड। अब यहाँ आपको अपना इनकम डिटेल्स देना है। फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लो। बेस्ट होगा कि आप अपना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करें। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन में हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है 2024 से 25, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका एनुअल इनकम क्या है वो मेंशन कर देना, और याद रखना यहाँ पे कोई अलग से इनकम कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईसी, हाई इनकम ग्रुप। तो यहाँ आपको अपना प्रॉपर इनकम मेंशन करना है, और इसी इनकम के बेस पे वेबसाइट आपको ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या एमआईजी या हाई इनकम कैटेगरी में शिफ्ट करेगा। यहाँ मैं अपना एनुअल इनकम डाल रहा हूँ। आपको अपना एनुअल इनकम ऐड करना है बेसिस ऑफ आपके आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट के, और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको अपना आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास आईटीआर है तो आईटीआर पे टिक करना है, आई एम नॉट रोबोट पे टिक करना है, और नीचे के दोनों ऑप्शन पे टिक करके आईटीआर का फोटो अपलोड करने बोला तो वो अपलोड कर देना। अदरवाइज कुछ कुछ केसेस में आपको अपने आईटीआर पोर्टल का पासवर्ड देना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग में डिजी लॉकर का दिए थे। ये पासवर्ड आपको आपके सीए से मिल जाएगा, और अगर आपने खुद आरटीआर फाइल किया होगा तो आपको पता ही होगा। यहाँ मेरे केस में मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा, और यहाँ क्रॉप पे क्लिक करना है, और ये मेरा सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद हमें अपना सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे दिखाता है, जिससे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है या नहीं। फिर यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी, एसटी, एनटी या फिर ओपन कैटेगरी से हैं, आप किसी कास्ट से अगर बिलोंग नहीं करते, जनरल या ओपन कैटेगरी से हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ओपन पे टिक कर देता हूँ और प्रोसीड। अब नेक्स्ट, फिजिकली हैंडीकैप। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं तो आपको यूडीआईडी कार्ड चाहिए होगा।
तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो येस पे टिक करें, नहीं तो नो पे टिक करें और प्रोसीड। अब नेक्स्ट, क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं? है तो येस पे क्लिक, नो है तो नो पे क्लिक और प्रोसीड। नेक्स्ट, क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं? अगर हाँ तो येस पे क्लिक करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, नो तो नो पे क्लिक करके डायरेक्टली प्रोसीड करें। अब क्या आप एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं? येस तो येस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। अब क्या आप एक आर्टिस्ट हैं? अगर हैं तो येस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो येस आई हैव पे क्लिक करना होगा और अपलोड करना होगा। अभी करंटली आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप बाद में बना सकते हैं, तो आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट पे अभी के लिए क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं और बाद में सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ नो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोसीड। क्या आप एक जर्नलिस्ट हैं? येस तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड। क्या आप कोई एमपी या एमएलए हैं? येस तो येस पे क्लिक, नहीं तो नो पे क्लिक और प्रोसीड। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना से रजिस्टर्ड हैं? अगर हैं तो येस पे क्लिक करना है और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके प्रोसीड। अब आपके सामने आपका प्रोफाइल समरी आ जाएगा। यहाँ टॉप पे आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बर्थ ऑफ डेट और परमानेंट एड्रेस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ नीचे लेफ्ट में देखेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए वो ग्रीन दिख रहे होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड नहीं हुए होंगे वो अब भी ऑरेंज कलर में दिख रहे होंगे और ये जो भी ब्लैक में है उस पे आपने नो टिक किया है तो उससे कुछ लेना देना नहीं। इस केस में मेरा डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट अब भी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो जब तक ये वेरीफाई नहीं होता हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। और इन केस आपको अगर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ राइट साइड में क्लिक करना है और यहाँ से एडिट वाले ऑप्शंस पे जाके री अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट तुरंत वेरीफाइड हो जाते हैं और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड हैं और आपने प्रॉपर्ली अपलोड किया होगा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे। इनकेस डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए तो फिर से डॉक्यूमेंट्स की क्लियर पिक्चर लेके अपलोड करना या फिर आप महाडा के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके हेल्प मांग सकते हैं। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सेम डे वेरीफाई हो गए हैं तो वो यहाँ से कुछ सेकंड स्किप करके आगे से देख सकते हैं और जिसके डॉक्यूमेंट्स 1 या 2 दिन बाद वेरीफाई हुए वो यहाँ से अपना पैन नंबर और पासवर्ड डाल के स्टार्ट कर सकता है। पैन नंबर और पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। एक बार आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ ग्रीन में दिखा रहा है, तो प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। आपके सामने ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा, आपको रीड करना है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ राइट साइड में ऊपर टॉप पे आई वॉन्ट टू साइन इन नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, जहाँ टिक कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी नंबर यहाँ पे डाल देना है। ऑथराइज ई साइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ राइट में ऊपर डन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और पेज को रीलोड होने देना है। अब यहाँ पे हमारा पेज रीलोड हो गया है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने लग जाएगा, तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। अब इस पेज पे आपको वो सारे बोर्ड्स की लॉटरी दिखेगी जो इस टाइम पे लाइव है, जैसे कि इस वक्त कोंकण बोर्ड, छत्रपति संभाजी नगर और नासिक बोर्ड की लॉटरी लाइव है। अगर जैसे ही यहाँ पे मुंबई बोर्ड की लॉटरी लाइव होगी या पुणे बोर्ड की लॉटरी लाइव होगी तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे। तो आपको अपने हिसाब से जहाँ पे भी अप्लाई करना है उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, मुंबई बोर्ड, कोंकण बोर्ड, पुणे बोर्ड, नासिक बोर्ड या फिर छत्रपति संभाजी नगर बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस केस में मैं अभी फिलहाल कोंकण बोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ कोंकण बोर्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उस बोर्ड का बुकलेट आपके सामने आ जाएगा, जो मैं मोस्टली आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, वरना यहाँ टॉप राइट पे प्रोसीड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब हम इस पेज पे आ जाते हैं। अब इस पेज को आप ध्यान से देख लो, मैं इसे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब ये पेज जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं महाड़ा 15% और 20% इंक्लूसिव हाउसिंग स्कीम क्या है। जब प्राइवेट बिल्डर या डेवलपर को मुंबई या महाराष्ट्र में बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनानी होती है, जैसे कि टाउनशिप या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो उनको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का 15 या 20% हिस्सा महाड़ा को देना पड़ता है और उन फ्लैट्स को महाड़ा अपने अफोर्डेबल हाउसिंग लॉटरी में इंक्लूड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डर ने 1000 फ्लैट बनाए तो उसमें से 150 से 200 फ्लैट उसे महाड़ा को देना पड़ता है। फिर महाड़ा उन फ्लैट्स को लॉटरी के थ्रू कॉमन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे काफी लोगों को फ्लैट्स काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है। सपोज उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो वो महाड़ा के थ्रू आपको 60 से 70 लाख में मिल जाता है। अब देखते हैं महाड़ा 50% अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या है। ये स्कीम बेसिकली महाड़ा के स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए होता है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाड़ा अपने खुद के प्लॉट्स या कभी कभी ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट में प्राइवेट डेवलपर के साथ लार्ज हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करती है, तो उसमें से कम 50% फ्लैट्स अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रिजर्व होते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एलआईजी कैटेगरी और कुछ केसेस में एमआईजी कैटेगरी के लिए भी फ्लैट्स रिजर्व हो जाते हैं और ये फ्लैट्स भी आपको मार्केट प्राइस से 30 से 50% कम में मिलते हैं और बाकी 50% फ्लैट डेवलपर अपने मार्केट प्राइस पे बेचता है। फिर आता है महाड़ा प्लॉट्स। ये काफी सिंपल है। बेसिकली आपको जमीन खरीदने के लिए रजिस्टर करना है या अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है महाड़ा टेनमेंट्स। तो टेनमेंट का मतलब ही होता है छोटी हाउसिंग यूनिट या स्मॉल फ्लैट्स। महाड़ा लॉटरी ब्रोशर में जब भी आपको कैटेगरी दिखे टेनमेंट्स का, तो इसका मतलब है कि वो रीडेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन या ट्रांजिट कैंप या ओल्ड चॉल री हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर बनाए गए हैं, जो महाड़ा के पास आ जाते हैं। सो बेसिकली महाड़ा टेनमेंट्स फ्लैट साइज में थोड़े छोटे होते हैं, 180 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट तक। ये फ्लैट्स होते किसके लिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एलआईजी कैटेगरी के लिए। लोकेशन ज्यादातर प्राइम मुंबई या सेंट्रल मुंबई होती है, क्योंकि ये स्लम रीडेवलपमेंट से बनते हैं और ये फ्लैट्स काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। ओके, तो फिर से हम इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हो उसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, पेमेंट का डेट क्या है, एनएफटी पेमेंट का डेट क्या है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन का, लॉटरी विड्रॉ कब होगी, रिफंड कब होगा। ये सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है। आप सारे ही जितने भी स्कीम चल रहे हैं सबके इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाके यहाँ पे आप उनके डेट्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ राइट साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये नया पेज ओपन होगा जहाँ उस स्कीम में चल रहे सारे ही प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सारे डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही यहाँ ग्रीन में अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे लिख के दे रहा है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम। इसका मतलब आप टोटली एलिजिबल है इसमें से किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। मुझे यहाँ कोंकण 15% इंक्लूसिव हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली मुझे ये लोधा डेवलपर के प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं इसे क्लिक करके और यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है एज पर माई इनकम ग्रुप मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल भी हूँ। तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसके डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आपके डेवलपर का नाम, कौन से एरिया में डेवलप हो रहा है वो, यहाँ पे आपको बिल्डअप एरिया दिया हुआ है, कारपेट एरिया मेंशन किया हुआ है, कॉस्टिंग क्या हो सकती है फ्लैट की वो भी मेंशन किया हुआ है, ईएमडी मेंशन है, एक टाइप का टोकन अमाउंट होता है जो अब भी आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम, टोटल कितने टेनमेंट्स है इस प्रोजेक्ट में वो मेंशन है और साथ ही नीचे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का रेरा नंबर भी मेंशन किया हुआ है और बाकी फ्लोर प्लान और लोकेशन के डिटेल फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब मुझे स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ टॉप राइट में अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं ओपन सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, मैं जर्नल पब्लिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके नाम पे या आपके वाइफ के नाम पे, आपके माइनर बच्चे के नाम पे महाड़ा घर या प्रॉपर्टी है? इसके अलावा महाराष्ट्र या इंडिया में आपके नाम पे कहीं भी और कोई दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? अगर है तो यस पे क्लिक कर देना है और प्रॉपर्टी का डिटेल्स आपको मेंशन करना है। अगर नहीं तो नो पे क्लिक करके अब नीचे यहाँ आपको आपका बैंक डिटेल डाल देना है। ये बैंक डिटेल क्यों चाहिए? तो इनकेस अगर आपको लॉटरी नहीं लगती तो जो आप ईएमडी पे करते हैं, जैसे इस स्कीम में ईएमडी 10,000 रुपीज़ थी, वो मुझे रिफंड हो जाएगी इस अकाउंट में जो मैं यहाँ पे अभी मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है सेम टू सेम वो नाम ऐड कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर सेम, नेक्स्ट यहाँ पे भी री एंटर करना है बैंक अकाउंट नंबर। ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए होता है कि कहीं आपका बैंक अकाउंट नंबर रॉन्ग ना हो जाए। यहाँ आपको आपका आईएफएससी कोड डालना है जो आपको आपके चेकबुक या पासबुक पे मिल जाएगा। फिर यहाँ ब्लू बॉक्स में अपना कैंसिल चेक अपलोड कर देना है। ये कैंसिल चेक सेम बैंक का होनी चाहिए जो डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन किया है। नीचे यहाँ ऑटोमेटिकली आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दिखा रहा होगा अगर आपने सही डिटेल डाला होगा तो।
उसके बाद यहाँ नीचे आपको कोई एक नॉमिनी ऐड कर देना है। तो आप अपने फैमिली से किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। आप वो नॉमिनी कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बेटा, कोई भी। यहाँ पे पहले बॉक्स में नॉमिनी का नाम आ जाएगा। रिलेशन में आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ, वो एंटर कर देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर, फिर नॉमिनी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब यहाँ ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। क्या ये सिग्नेचर का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपना डिजिटल सिग्नेचर कर देना है, जो आधार कार्ड या पैन कार्ड के सिग्नेचर से थोड़ा मैच हो। टोटली एग्जैक्ट सेम सिग्नेचर नहीं होगा तो फिर भी चल जाएगा। और यहाँ पे ग्रीन आइकन पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब नीचे आई एग्री द टर्म कंडीशन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। तो फाइनली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। सो इस स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सो बेसिकली आपका 99% काम हो चुका है। अब सिर्फ आपका ईएमडी डिपॉजिट करना बाकी है, या सिंपल वर्ड्स में आपका एप्लीकेशन फीस और टोकन मनी डिपॉजिट करना रह गया है, जिसकी पेमेंट आप 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या जो भी लास्ट पेमेंट की डेट होती है तब तक कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप एप्लीकेशन सबमिट करके पेमेंट बाद में कर सकते हैं। सो चलिए अब लास्ट स्टेप पेमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां आप अपना एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो, कौन से स्कीम में अप्लाई कर रहे हो वो दिख रहा है, कौन सी कैटेगरी है वो भी दिख रहा है। अब हमें यहाँ पेमेंट करना है 10,590 रुपये का। ईडीएम हमारा था 10,000 रुपये का, और ये जो 590 रुपये है वो एप्लीकेशन फीस है विद जीएसटी। तो यहाँ आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और पे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें 2 पेमेंट गेटवे के ऑप्शन मिलते हैं, एयर पे और वेगा। आप ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, तो किसी भी एक पे क्लिक कर दो। यहाँ पे मैं वेगा पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पेमेंट का पेज सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो उसका डिटेल्स यहाँ डाल के पेमेंट कर सकते हो। अगर आप एनएफटी से पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या चालान क्रिएट करके आप बैंक जाके पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा नेट बैंकिंग और यूपीआई के पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो क्लिक हियर कैंसिल पेमेंट पे क्लिक करके मैं पीछे चले जाता हूँ। आपको जब भी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस देखना होगा, यहाँ ऊपर मेन्यू पे क्लिक करना, माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना, और आपने जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा वो सारे स्कीम के स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एप्लीकेशन का स्टेटस, आपका रिफंड हुआ या नहीं हुआ, आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो दैट्स इट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना जो महाडा का फॉर्म भरना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।